तुलसीदास जी महाराज कहने लगे, विमल कथा कर की न आरंभा, सुनत न साई काम मद दम्बा। अब मैं इस विमल कथा को प्रारंभ करता हूँ, जिसको सुन के काम मोह मद इन सब का नाश हो जाएगा। रामचरितमानस यही नामा, तो इसका नाम रामचरितमानस है। सुनत श्रवण पाई विश्रामा, जिसको सुनने से विश्राम प्राप्त होता है। मन कर विषय अनल बंजरई, होई सुखी जो ईश्वर परई। और वैसे भी जब इस कथामृत का अपने कानों के दोनों से अपन पान करते हैं तो विषय नष्ट हो जाते हैं। रचि महेश ने मानस राखा, शंकर जी ने इस रामचरितमानस को रच के अपने हृदय में रख लिया। पाए सुसमो शिवासन वासा, शुभ समय पाकर के पार्वती जी को सुनाया। तो तुलसीदास महाराज कह रहे हैं, ताते रामचरितमानसवर धरि नाम ही हीर हर्षिहर। इसलिए मैं हर्षित होके इसका नाम रामचरितमानस रख रहा हूँ, क्योंकि ये इसमें राम जी के चरित्र का सरोवर है, इसलिए रामचरितमानस। और तुलसीदास जी महाराज पहले क्या कह रहे थे कि कवि न हूं नहीं चतुर कहावो, कि मैं कवि नहीं हूँ। कोई कहे कि रामचरितमानस को लिखने वाले तुलसीदास जी महाराज, तो मैं कवि नहीं हूँ, ये कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि शंभु प्रसाद सुमति ही तुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी, के रामचरितमानस के कवि तुलसीदास जी हैं। अपने आप से कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब तक तो बस रचना करने के लिए बात कर रहे थे कि हम रचना करने जा रहे हैं। अब करने लगी रचना, तो अब क्या कह रहे हैं कि शंकर जी के प्रसाद से, शंभु प्रसाद सुमति ही तुलसी, शंकर जी के प्रसाद से तुलसीदास की बुद्धि सुधर गई और उसने इसको रचा, इसीलिए रामचरितमानस का कवि हुआ तुलसी। और सुमति भूमितल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। सुमति भूमितल, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, ये जो पृथ्वी थल है, ये है अपनी बुद्धि। हृदय अगाधु, हृदय है समुद्र के समान। वेद पुराण उदधि घन साधु, जैसे बादल जब जल बरसाता है तो समुद्र में से पानी लेता है, ऐसे ही बादल हैं संतजन, वेद पुराण है समुद्र। तो संतजन वेद पुराणों में से जो अपन को नहीं समझ में आता उसको लेते हैं और सरल करके उसको समझा देते हैं। जैसे समुद्र का खारा पानी बादल ले लेता है और फिर शुद्ध जल में बरसा देता है, उसी प्रकार से संतजन भी जो अपने लिए कठिन है वेद शास्त्रों में, उसको सरल करके समझा देते हैं। बरसे राम सुरस बरवारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। जो कैसा है? मधुर है, मनोहर है और मंगलकारी है, मंगल देने वाला। जे